नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर ही चल रहे हैं। देखी श्याम मर्दू मंजुल गाता, कही सप्रेम वचन सब माता, मारक जात भयावनी भारी, के ही विधि ता ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही है, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। अर्थात माताएं श्री रामचंद्र जी से पूछ रही है कि तुमने ताड़का जैसी भयानक राक्षसी को किस प्रकार मारा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी का कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। हे तात, मैं बलैया लेती हूं, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुजी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई, अर्थात विद्याओं के साथ शक्तियां भी पाई। माता जो है, सारी माताएं एक ही बात को सोच रही है कि इतने कोमल शरीर से तुमने, श्री रामचंद्र जी ने भयानवी ताड़का जैसी राक्षसी को किस प्रकार से मारा। उनको आश्चर्य हो रहा है। फिर वो कह रही है कि ये यज्ञ में यज्ञ की रखवाली करते हुए गुरुजी के प्रसाद से, क्योंकि गुरुजी जब यज्ञ कर रहे थे तो इन्होंने उस यज्ञ की राक्षसों से रक्षा की थी, उसके प्रसाद के रूप में इनको बहुत सारी शक्तियां मिली। ये ऐसा माताओं का सोच था। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में ये कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र की कृपा ने सुधारा संपन्न किया है। अर्थात ये सब जो कार्य है वो विश्वामित्र की कृपा से ही संपन्न हुए हैं। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको भ्रम गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। अर्थात जो भी हमारी आयु है ब्रह्मा, उसको हमारी आयु में शामिल न करे, ताकि हम उसी गिनती में हमें लिखे जिस गिनती में हम तुम्हें देख रहे हैं, इस रूप में देख रहे हैं। अर्थात परमात्मा को साक्षात माताएं देख रही है। वही गिनती करने के लिए ब्रह्मा से वो कह रही है, जो दिन उन्होंने बिना रघुनाथ जी के देखे गुजारे, उनको उनकी उम्र में मत शामिल करो, ताकि वो और ज्यादा उनको देख पाए। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते उनको ब्रह्म गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश में कर दिया। अर्थात वे सो रहे हैं। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही है और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही है। रानियां कहती है, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है। हे सजनी देखो आज रात्रि की कितनी अच्छी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासवें सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को अपने हृदय में छिपा लिया। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने
गुणों का ज्ञान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे से बाहर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया। प्राप्त क्रिया संध्या वंदना आदि करके वे पिता के पास आए। राजा ने देखते ही उनको हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों का लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। अर्थात सबके तीनों प्रकार के जो ताप हैं, धरती के जो दुख हैं, सदा के लिए मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों सहित उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास से ही सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, जो मुनियों के मन को अगम्य है, जो मुनि भी उसको उनको प्राप्त नहीं कर सकते, वह है। ऐसी विश्वामित्र की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र की सुंदर कीर्ति और तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त सोचकर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देख कर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा शोगना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आप लोगों को एक परमात्मा और उसके मार्ग पर लेके चल रहा हूँ। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ है जो एक रोशनी है जो आपको सही रास्ता दिखा रही है परमात्मा का। ये जो है, ये जो ज्ञान है वो किसी एक जगह पर सीमित न होकर पूरे विश्व में एक ही तरह का ज्ञान है जो एक परमात्मा की ओर लेके चल रहा है। चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, तौरात हो, इंजिल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो या अन्य कोई भी धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो या और भी जो धर्म ग्रंथ हैं जो परमात्मा के मार्ग पर लेके चल रहे हैं, इनमें कोई फर्क करके परमात्मा का मार्ग पा ही नहीं सकता। जब वो मार्ग ही नहीं पाएगा तो परमात्मा तो मिलने से रही, वो मोक्ष अर्थात सर्व का भागी नहीं होगा। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है और उसका रास्ता और उसका ज्ञान भी एक है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।